दोस्तों, अंबानी परिवार का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया है? नहीं जानते होंगे तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इस परिवार की सच्ची कहानी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का 5 रुपए से लेकर अरबों तक का सफ़र केवल मेहनत नहीं बल्कि सपने और जोखिम लेने की हिम्मत की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। धीरूभाई का जन्म 28 सितंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में एक साधारण शिक्षक के आधार पर हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। वे मेलों और गिरनार की पहाड़ियों पर भजिया मतलब पकोड़े और गांठियाँ बेचकर घर की मदद करते थे। फिर 1949 में 17 साल की उम्र में वे अपने भाई के पास यमन आदन चले गए। वहाँ उन्होंने बेसेस एंड को में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की सैलरी पर क्लर्क और बाद में मैनेजर के रूप में काम किया। दोस्तों, जब उन्हें पता चला कि यमन के चांदी के सिक्कों की धातु की कीमत उनके विनिमय मूल्य से अधिक है, तो उन्होंने उन्हें पिघलाकर चांदी बेची और मुनाफा कमाया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और 1958 में वे करीब 500 रुपये लेकर मुंबई लौटे। कुछ स्रोतों के अनुसार 15,000 की पूंजी के साथ पहला ऑफिस मस्जिद बंदर में 350 वर्ग फुट का एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जिसमें केवल एक मेज, 3 कुर्सियां और एक फ़ोन था। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की, जिसका काम मसालों का निर्यात और पॉलिस्टर सूत का आयात करना था। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर 1966 में उन्होंने अहमदाबाद के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल्स मिल शुरू की। उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे के नाम पर विमल ब्रांड लॉन्च किया, जो देखते ही देखते भारत का सबसे लोकप्रिय कपड़ा ब्रांड बन गया। फिर उन्होंने कुछ सालों बाद 1977 में रिलायंस ने अपना पहला IPO लॉन्च किया। उन्होंने आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा, जिससे पहले कभी नहीं हुआ था। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग AGM इतनी बड़ी होती थी कि उन्हें स्टेडियम में आयोजित करना पड़ता था। दोस्तों, उनके निधन 2002 के समय तक रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और बिजली जैसे क्षेत्रों में भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी बन चुकी थी। 5 रुपये से 500 रुपये तक और 500 रुपये से शुरू हुआ यह सफ़र 60,000 करोड़ 2002 तक के साम्राज्य तक पहुंचा, जो आज उनके बेटों मुकेश और अनिल अंबानी के नेतृत्व में दोस्तों लाखों करोड़ों की वैल्यू रखता है। उनका मूल मंत्र था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे पहले सोचो। विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज जिस साम्राज्य को हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, उसकी नींव एक ऐसे इंसान ने रखी थी जिसने बचपन में पैसों की कमी देखी, संघर्ष देखा और ठान लिया कि एक दिन बड़ा बनेगा। दोस्तों, अंबानी परिवार की संघर्ष भरी कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी स्थायी नहीं होती है, असफलता रास्ता रोक नहीं सकती, जोखिम लेने वाला ही इतिहास बनाता है। बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी परिस्थिति पहले कैसी थी और अब कैसी है।